पक्षियों के लिए पेड़ पौधे होना बहुत ज़रूरी है। पापा कहते हैं जब वो छोटे थे तब जैसे ही शाम होती थी बहुत से चिड़ियों के शोर आवाज़ों के साथ शाम होती थी। उनके घर जाने का संकेत मिल जाता था, पर अब तो चुपचाप से शाम आ जाती है। अभी इक्सोरा प्लांट लगाने जा रहे हैं, एक ऐसा पौधा जो अपने रंग बिरंगे और घने फूलों के लिए मशहूर है। ये पौधा न सिर्फ हमारे घर और गार्डन की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि प्रकृति के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इक्सोरा के फूल विभिन्न रंगों में मिलते हैं, जैसे रेड, येलो, वाइट और पिंक, जो एक वाइब्रेंट लुक देते हैं। इस प्लांट के फूल मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करते हैं, जो पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है। ये प्लांट हर सीज़न में ग्रीन रहता है और लो मेंटेनेंस होने के कारण बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। इक्सोरा को ब्राइट और मीडियम सनलाइट पसंद है, तो इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां कम से कम सुबह की सनलाइट मिले। पानी तभी दे जब मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखने लगे। ओवर वाटरिंग से रूट्स डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। इक्सोरा प्लांट लगाना आसान है। प्रकृति के इस सुंदर उपहार को अपने आसपास ज़रूर जगा दें। हर पौधा लगाकर हम अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। हमने अपने गार्डन में प्लांट्स को लगाना शुरू किया और ये प्लांटेशन का काम एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये समय सिर्फ प्लांट्स लगाने का नहीं, बल्कि खुद को भी रिचार्ज करने का पल होता है। नेचर हमें हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करती है। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे घर के आसपास बहुत से प्रजातियों के पक्षियों के मीठी सी आवाज़ करते हुए। उनमें इतने पक्षियाँ हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनका प्रोटेक्शन और केयर करना। जब हम दोनों ने प्लांटेशन का काम शुरू किया, पौधे जो नर्सरी से आए हैं उन्हें प्लांटर से निकालने से कुछ घंटे पहले पानी दिया था, ताकि नमी वाली मिट्टी से पौधा आसानी से निकलता है और जड़ें टूटने का खतरा कम होता है। एक हाथ से पौधे के तने के पास हल्के से पकड़े और दूसरे हाथ से गमले को थोड़ा झुकाएं या उल्टा कर ले। अगर पौधा नहीं निकल रहा है तो गमले को हल्के से थपथपाएं, इससे जड़ें आसानी से छूट जाएंगी। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा है, जब हम लोग गाड़ी में से प्लांट्स नीचे उतार रहे थे, हमारी प्यारी कोको बीच बीच में हमें बुला रही थी और हमारे काम में वो भी ज्वाइन करना चाहती थी। उसे हमारे साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है और हमें भी। और तो और, जैसे ही हम लोगों में से कोई भी घर के कमरों में हमारा नहीं होना, कोको बहुत सही तरीके से जान लेती है और घर के फ्रंट गार्डन पोर्शन में जब भी हम लोग बैठते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसका रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। अभी भी हमारी कोको जोर जोर से बुला रही है। घर के कमरों में हमारा नहीं होने से कोको परेशान हो जाती है। वो इतनी होशियार और सेंसिटिव डॉग है, वो ऐसे जिद करने लगती है जब तक हम में से कोई उसके पास आ ना जाए और उसे बातें ना करे। देखिए ना, आज भी हम लोग प्लांट्स को घर के सामने पोर्शन में लगा रहे हैं और अभी भी जिद कर रही है और बोल रही है मुझे भी ज्वाइन होना है। भगवान ने उसे बहुत खास बनाया है। कोको और सिम्बा का प्यार हमारे लिए बहुत अनमोल है। तो अभी चलिए
बाकी बचा हुआ प्लांटेशन का काम कर लेते हैं। प्रकृति बिना किसी शर्त के हर पल हम पर अपनी कृपा बरसाती है और पेड़ जो हमें सांस लेने का सुकून देते हैं हमारे लिए केवल लकड़ी बनकर रह जाती है। नदियाँ जो जीवन का स्रोत है हमारे लिए गंदगी बहाने का जरिया बन गया है। कब तक हम इस महान संपत्ति को अनजाने में तबाह करते रहेंगे? कब तक हम इस प्रकृति से सिर्फ लेना सीखेंगे बिना कुछ लौटाए? मौका आने तक पेड़ों को नहीं ढूंढेंगे बल्कि पेड़ लगाने के लिए मौका ढूंढेंगे। तभी पेड़ बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। अगर हम इंसान छाया देने वाले वृक्ष की कदर ना करें तो धूप उसकी नसीब बन जाती है। पर्यावरण और प्रकृति को सुरक्षित रखें। आइए एक छोटा ही सही लेकिन एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। आगे आने वाले दिनों में प्रकृति से जुड़ी हुई और भी बातें हम आपके साथ बांटेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।